جو 2 दिन पहले हमारे इस मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही गई, मुसलमानों को तुम्हें वंदे मातरम पढ़ना, बोले नहीं बोले ये बात? ये सारी बात का मैं खुलासा बता रहा हूं आपको। हम ये खुदा को मानते हैं और हमें इस बात से कहा जा रहा है कि तुम्हें वंदे मातरम कहना है और तुम्हें पढ़ना है, जबकि वंदे मातरम का जुमला क्या जानते हैं आप? इसका मतलब होता है कि हम हिंदुस्तान की जमीन को खुदा मानते हैं, हम इसके सामने सर झुकाते हैं। इसलिए हमारा इस बात का अकीदा है, अगर कोई मुसलमान अपने अकीदे के साथ ये कहता है कि हम हिंदुस्तान की जमीन को खुदा मानते हैं, उन्हें इस्लाम से निकल जाता बाहर। इसलिए हम कहते हैं वंदे मातरम पढ़ना, इससे बंदा इस्लाम से निकल जाता बाहर। हमें इस बात की इजाजत नहीं है और पाबंद हमें यह किया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे तुम्हें इस मुल्क के अंदर रहना, वरना तुम्हें इस मुल्क से भगा दिया जाता है। अब जब ये बात कही जाती है तो उनसे एक जुमला हमारा ये भी होता है, ये मुल्क किसी का नहीं है, ये सब इस मुल्क के हकदार हैं। इस मुल्क की जमीन पर हमारे अकाबिरीन की रातों की नींदें हराम हुई हैं, उनके खून के कतरे जमीन पर पड़े हुए हैं। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क के खातिर माल्टा की जेल के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ वहां जो है उनको जो सताया गया। कई हमारा अकाबिरीन को उस माल्टा की जेल के अंदर हमारा अकाबिरीन के जो है कब्रें उठी बनी है, वहां पर जनाजे उठे हैं और हमें यह कहा जाता है कि अब तुम्हें इस मुल्क में रहना हो तो वंदे मातरम तुम्हें कहना पड़ेगा। अब यह कहा जाता है अगर ना कहे तो गद्दार है। अब हम ये कहते हैं इस मुल्क का कानून तो क्या बताया जाता, कानून आर्टिकल 25 और कानून आर्टिकल 19 हमें इस बात की तालीम देता है हर बंदा इस मुल्क के अंदर अपनी आजादी के साथ अपने मजहब पर अमल कर सकता है और अपने मजहब की तालीम दे सकता है। अगर कोई मुखालफत करे, उसके मजहब के खिलाफ आवाज उठाए, आर्टिकल 19 हमें इस बात की जो है हिदायत देती है, हमें उस बात पर आवाज उठा सकते हैं। अब हमें तालीम क्या दिया जाता है, तुम्हें कहना पड़ेगा वरना तुम इस मुल्क के गद्दार हो, इस मुल्क के मुखालिफ हो। जबकि हमारा अकीदा तो ये है, ये खुदा जो है एक होता है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। भाई जो मुसलमान अपने माँ बाप के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, अपने माँ बाप को सजदा करने के लिए तैयार नहीं, नबी को सजदा करने की हमें इजाजत नहीं। अब हमें तालीम दिया जाता है तुम्हें इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें सजदा करना पड़ेगा इस मुल्क को। ये वफादारी नहीं बल्कि गद्दारी है। और बात भी कौन कह रहा मालूम, बात भी वो पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहा जिसने इस मुल्क के खिलाफ सिवाय बगावत के और कोई चीज नहीं करा, उन्हें और कोई चीज नहीं किया। अंग्रेज के साथ अगर मिलकर किसी ने इस मुल्क के खिलाफ आवाज उठाई है तो मौजूदा हुकूमत की पार्लियामेंट के अंदर जो बैठकर आवाज उठा रही ना, यही लोग थे जो अंग्रेज के साथ उनके चप्पल चाटकर बैठे हुए थे। अब हमें कहते हैं इस मुल्क के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर कहा जाता है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्रीय बनाया जाएगा। क्या हमारे अकाबिरीन ने यही बात के लिए हमें लगा था? क्या हमारे अकाबिरीन ने इसी के लिए जो है कुर्बानियां दी थी? ये चीज बात नहीं है। और पार्लियामेंट एक कौन सी चीज जानते हैं आप? पार्लियामेंट एक ऐसी चीज है जहां लोगों के हुकूक की बातें की जाती है। आज उस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर बजाय लोगों के हुकूक की बात करने के, रोजगारी का मसला समझ में नहीं आया इनको। भाई कितने मुसलमान नौजवान ऐसे हैं, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी क्यों ना हो, रोजगारी के नाम पर रोजाना आप देखें कई नौजवान रोजगारी के नाम पर फांसी डाल रहे। क्यों? बिजनेस नहीं। कई लड़कियां जो है शादी के बगैर जहेज के नाम पर अपने घरों के अंदर 50-50 साल हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही है उनकी। क्या मसला? जहेज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। और गौरक्षक के नाम पर कई लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मार रहे नहीं मार रहे, कई लोगों को कत्ल किया गया, कई लोगों को जलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद इसकी आवाज जो है पार्लियामेंट में बजाय उठाने के वहां जो है अपने मजहब को लेकर बात की जा रही है। जिस कौम के अंदर जो मुल्क जो है ना, एक मुल्क जो चलता है वो इत्तेहाद के साथ चलता है, मजहब को लेकर नहीं चलता। जिस मुल्क के अंदर मजहबी बातें की जाती हो, जिस मुल्क के अंदर मजहब को लेकर तनाव किया जाता हो, लड़ाई झगड़ा किया जाता हो, वहां सिवाय खून रेजी के कोई हाथ काम नहीं आता। वहां बात समझ में आ रही मेरी? सिवाय उस मुल्क के अंदर सिवाय खून रेजी के और कोई चीज नहीं आती। कई लोगों को आप देखते होंगे मुसलमान हिंदू को लड़ाकर आज कई गैर मुस्लिम जो है अपनी तशद्दुद में आकर अपने मजहब के नाम पर कई मुसलमानों को जो है पकड़कर वहां मार शहीद कर दिया, वहां शहीद कर दिया। क्यों? इसलिए कि जो ऊपर बैठा हुआ है ना, इसने ही नीचे वालों को बगावत पर उड़ाया है। जबकि हमें शरीयत क्या तालीम देती है? इस्लामी मुल्क है, वहां इस्लामी मुल्क के अंदर भी अगर कोई गैर मुस्लिम वहां रहता है, शरीयत हमें तालीम देती है कि उसकी जान और माल की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसकी?
एक गैर मुस्लिम भाई अगर मुसलमान मुल्क के अंदर रहता हो, इस्लामी मुल्क के अंदर रहता है, तो शरीयत हमें इस बात की तालीम देती है उस गैर मुस्लिम भाई के, उसके जो जान की, माल की, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। जबकि हमें यह कहा जाता है मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है, मुसलमान जहां देखो मारो, ये शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। जबकि वो लोग कौम को बगावत पर उगार रहे और लोगों के दिलों में नफरतें पैदा कर कर मुल्क की बगावत पर उगार रहे। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर एक दिन का खर्चा कितना होता मालूम? जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर 10 घंटे सिर्फ वंदे मातरम पर बात हुई है। कितने घंटे? 10 घंटे बात हुई। 10 घंटे बात हुई, कोई खातिर खा पैदा नहीं हुआ, कोई खातिर खा पैदा नहीं हुआ। एक दिन की पार्लियामेंट के अंदर उसका जो खर्च आता है, बिल आता है 9 करोड़ के करीब खर्चा आता है उसका, 9 करोड़ के करीब एक दिन का खर्च। सिर्फ किसका पैसा? कौम का पैसा। बात समझ में आ रही? कौम का पैसा लेकर आज जिस जगह बैठकर कौम के इत्तेहाद के नाम पर लोगों के हुकूक की बातें की जानी चाहिए थी, वहां बैठकर आज जो है मजहब के नाम पर लोगों को उभारा जा रहा है। वो लोग जिन्होंने मुल्क के अंदर जो है नफरतें पैदा की, यहां तक के वो लोग ऐसे बागी है, ऐसे गलीज किस्म के लोग हैं, गुजरात के अंदर कई हजार मुसलमानों को शहीद किया उन्होंने। वो जालिम बैठकर हमें जो है ये कहता है मुल्क के अंदर रहना तो इत्तेहाद जो है सबसे पहले तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इत्तेहाद हम चाहते हैं, हमें शरीयत इस बात की तालीम देती है, ईमान और वतन से मोहब्बत हमें शरीयत दोनों चीजें सिखाती है। अब कहा जाता है जो वंदे मातरम ना कहे वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला नहीं। नहीं बोल रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुल्क से मोहब्बत करने की तालीम दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मक्का से मदीना रवाना हो रहे, मक्का के खड़े होकर मक्के के सामने अल्लाह के रसूल उसकी वादियों के पास खड़े होकर आवाज दिए, अरे मक्का, मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं इस जमीन पर पैदा हुआ हूं, मुझे तुझसे मोहब्बत ज्यादा है और यहाँ के हर चीज मुझसे मोहब्बत करती है, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे मेरी जालिम कौम मुझे जीने नहीं देती। अल्लाह के रसूल के जुमले हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर सहाबा मदीना आए, कई दिन तक सहाबा मक्के को याद करते करते बीमार हो गए थे। मदीने में आए, बीमार हो गए, मक्के की मोहब्बत थी उनके दिलों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी, ईमान का तकाजा क्या, जिस मुल्क से तुम रहो, जिस मुल्क में तुम रहो, वहां की मोहब्बत करना ये ईमान का तकाजा है। ये हमें तालीम देती है शरीयत। इस मुल्क के वफादार भी हम हैं, इस मुल्क से मोहब्बत भी हम करते हैं, इस मुल्क के हकदार भी हम हैं। जिस तरह वो हकदार, इसी तरह हम भी हकदार है। वो जिस तरह मोहब्बत के दावे कर रहे, हम अमली मोहब्बत करने वाले हैं। वक्त मिलने पर अपनी जान, माल, अपने आल औलाद हम इस मुल्क के लिए आजाद, हम जो कुर्बान करने के लिए तैयार, जैसा कि हमारा काबिरीन ने किया, आज भी हम इस बात को कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आजकल सोशल मीडिया के अंदर ये चीजें दिखाकर हमारे कई मुसलमानों के अंदर, दिलों के अंदर ये तशवीश पैदा है। ये जो है एक मुसलमानों के अंदर ये गुमनामी की बातें चल रही हैं। एक मुसलमान जो है अलग अलग बातें कर रहा है कि भाई वहां से कैसी बातें कर रहे, बोल डाले तो क्या होता हजरत। एक मुसलमान कल रात में मुझे फोन किया, कहा कि हजरत वहां पार्लियामेंट के अंदर बात चल रही है ना, वंदे मातरम बोल डाले तो क्या होगा, बोल डालेंगे छोड़ो, पढ़ डाले तो क्या होगा। मैंने कहा ईमान पर जान भी चले जाए हमारी, ये हमें गवारा है, लेकिन जो है गैर मजहब के जुमले, कुफ्र के जुमले कहते हुए ईमान चले जाए, हम इस बात को गवारा नहीं करते। भाई अगर हमारी जान भी चले जाए, हमारा सारा जो है लूट जाए, खुदा नाराज नहीं तो हमें खुश। जिस अमल से खुदा नाराज हो जाए, दौलत कमा कर भी वो दौलत का हमें फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए हम इस मुल्क से मोहब्बत भी करने वाले, इस मुल्क के वफादार भी हैं और हम चाहते भी हैं अमन और अमान बाकी रहे। और जो है मुसलमान के लिए जरूरी है कुफ्री अल्फाज अपने जुबानों से ना निकाले। आदमी नमाज ना पढ़े, बहुत अहम बात मैं कह रहा हूं, अगर कोई बंदा नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, मालदार था, हज ना करे, अल्लाह कहते हैं ये मेरा हक है। किसका हक है? मेरा हक है। लेकिन अमल छोड़कर अगर कोई बंदा अकीदे में कुछ भी गलती करे, या भाई अल्लाह को मानती है हमें, ये बुजुर्ग को मान डाले तो क्या होगा, इनके सामने में सर झुका डाले तो क्या होगा, फला वली बाबा भी अच्छे ना, वो वली के सामने सर झुका तो कहते भी खराब होता। अल्लाह कहते हैं ये चीज बर्दाश्त नहीं, अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह कहते हैं मेरे नजदीक सबसे बड़ा जुल्म ये है, खाते मेरा, पीते मेरा, मेरी जमीन पर रहते हो, आसमान के नीचे मेरे रहते हो, हर चीज मेरी इस्तेमाल करते हो और खुदा मेरे साथ किसी और को शरीक करते हो। तो ये अल्लाह का हुक्म है।
اللہ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں, ہمارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہم بھی اپنے عقیدے پر باقی رہے, اپنے بچوں پر بھی عقیدے پر باقی رکھے, اپنے بچوں کو کہے بیٹا اپنے اسکول کے اندر اگر اس طرح کی تعلیم دے رہے تو ان کو بچوں کو کہے یہ چیز شریعت میں منع ہے, گناہ ہے پڑھنا. اگر اسکول کے اندر اس طرح کی تعلیم دی جا رہی تو میں کہتا ہوں ہمارا بچہ جاہل رہے بہتر ہے کہ اس کا ایمان ہاتھ سے دھونا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا بچہ اگر جاہل رہے ہمیں کوئی فرق نہیں, ایمان پر باقی رہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. آپ جانتے ہیں کئی ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو نام تک لکھنا نہیں آتا, آج بھی ہیبٹ, لیکن ایمان پر مضبوط ہے. بتاؤ اس علم سے اس ایمان پر کتنا مضبوط آئی جمع آدمی. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں ہماری اولاد اگر عقیدے سے خلاف ہو رہی, اسلام کے خلاف جا رہی تو ہمیں اپنے بچوں کو کہے کہ بیٹا تم جاہل رہو, یہی عافیت ہے. اگر تم جو ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر علم حاصل کر رہے ہو تو ایسے علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.